थोड़ा पीछे भाई दोनों फोटो नहीं आ रहा उद्योगपतियों के साथ में देखिए कि कहीं ना कहीं एक जश्न भी यहाँ पर मनाया जा रहा है कि कुछ ना कुछ मांगों का असर भी होगा। आपको बता दें कि पानीपत के लघु सचिवालय से आप ये लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं। अभी जो पानीपत के डीसी हैं सुशील सारवान जी वो आ चुके हैं और ज्ञापन ले लिया गया है पानीपत के व्यापारियों से और इस पर चर्चा के लिए कुछ व्यापारी गए भी हैं अंदर। सर्कस में आ रहेगा, हम तो पीछे पीछे कौन है तो है नहीं यहाँ पर। बताया जा रहा है कि डीसी साहब तो है नहीं, लेकिन आपको बता दें कि आप देखता ये होगा कि ज्ञापन लेने के लिए कौन आएंगे। तो आप देखते रहिए पानीपत ब्रेकिंग न्यूज़। आपको बता दें कि इस समय हम लाइव जो हुए हैं बड़ी खबर के साथ लाइव हुए हैं। उद्योगपतियों के द्वारा जो चेतावनी दी गई थी कि हजारों की संख्या में मजदूरों के साथ पानीपत के लघु सचिवालय का जो घेराव किया जाएगा। तो आप ये लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं कि आज वो दिन आ गया है इनका, जो जिस प्रकार से अभी कुछ दिन पहले एक मीटिंग में यह कहा गया था कि हम जल्द ही डीसी से मिलेंगे और अपनी मांगों को रखेंगे, जो कि मुख्यमंत्री तक बात अपनी पहुंचाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि डीसी साहब बताया जा रहा है कि डीसी साहब तो है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी को तो ज्ञापन दिया जाएगा। तो जिस देखना कि विज्ञापन जो ज्ञापन है जो किसको दिया जाता है और उनकी मांग है, जो कार्रवाई है वो किस प्रकार से करते हुए पानीपत को एनसीआर से बाहर करो, पानीपत को एनसीआर से बाहर करो, पानीपत को एनसीआर से बाहर करो, पानीपत को एनसीआर से। लगातार उद्योगपतियों की जो मांग है पानीपत को एनसीआर से बाहर करने की मांग की जा रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो दिल्ली के अंदर बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए उद्योगपतियों के द्वारा जो हड़ताल की गई है वो है कि शनिवार और इतवार का जो फरमान जारी किया गया है कि शनिवार और इतवार को आप अपनी फर्मों को बंद रखेंगे। तो उसी में आज गुस्साए उद्योगपतियों के द्वारा यहाँ पर डीसी साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन देना था। तो आज जो आए हुए हैं कि जो इनका जो ज्ञापन है वो कौन लेने के लिए आएगा। बताया जा रहा है कि डीसी साहब तो है नहीं, लेकिन पानीपत को एनसीआर से लगातार व्यापारियों की एक ही मांग है कि पानीपत को एनसीआर से बाहर करो। अब देखना ये होगा कि प्रशासन के द्वारा या फिर ये कहें कि हमारे उद्योग शुरू करो, हमारे उद्योग शुरू करो, हमारे उद्योग शुरू करो। कहीं ना कहीं सर आज ज्ञापन देने के लिए आए हो आप लोग सचिवालय में, जो व्यापारियों की तरफ से जो 8 घंटे ज़्यादा फैक्ट्री चलाई नहीं जाएंगी आगे से, इसके बारे में। देखिए ऐसा है, जो केंद्र की सरकार है उसने प्रदूषण को लेकर एक कानून बना दिया कि पानीपत की फैक्ट्रियां अभी 12 दिसंबर तक बंद कर दें। उस कानून में भी भेदभाव है। लुधियाना की फैक्ट्रियां चलेंगी तो फिर यहाँ का उद्योग कैसे चलेगा? यहाँ के उद्योगों पे क्या कानून नया बनाया है कि आप डीजल से और कोयले से फैक्ट्रियाँ नहीं चला सकते। डीजल से और कोयले से फैक्ट्रियाँ नहीं चला सकते। पानीपत के उद्योग अगर चलाने हैं तो आपको गैस लेनी पड़ेगी। और उसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि गैस भी अडानी जी की लेनी पड़ेगी, जो प्रमुख उद्योगपति हैं, जो सरकार के हितैषी हैं और सरकार उनकी हितैषी है। मतलब आप कोयले से डीजल से फैक्ट्रियां नहीं चला सकते, गैस से चलाएंगे। और गैस भी तानाशाही का फरमान देखो कि सिर्फ एक आदमी से लेंगे, अडानी से, दूसरे से नहीं ले सकते। यानी कि पानीपत का उद्योग चलाने की सारी चाबी और सारी मनमर्जी अडानी जी को दे दी। आज गैस का रेट 100 रुपये है, कल अडानी जी कह देंगे जब उद्योग और चलेगा 150 रुपये है, फिर कह देंगे 200 रुपये है। यानी कि
पानीपत के उद्योग जगत को चलाने की चाबियां डाणी जी के हाथ में दे दी। इस तानाशाही कानून के खिलाफ पानीपत के उद्योगपति और मजदूर 50,000 लोगों ने आज प्रदर्शन करके डीसी साहब को ज्ञापन दिया है प्रधानमंत्री जी के नाम, ताकि ये सोई हुई सरकार जाग जाए, ये गूंगी बहरी सरकार जाग जाए, ये कुंभकर्ण की नींद जो सोई हुई सरकार है ये जाग जाए और पानीपत के उद्योग को बचाए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि जैसे अभी किसान आंदोलन समाप्त हुआ है, अब कहीं व्यापारी आंदोलन शुरू हो जाए। मैं उसी पे आ रहा हूँ। अब ये सरकार पता नहीं किस तरह के तानाशाही फरमान करती है। अभी रिसेंटली 377 दिन का किसान आंदोलन अभी खत्म हुआ है। उनके भी रोजगार की बात थी कि उनके रोजगार को ख़त्म किया जा रहा था, आड़तियों के और किसान के रोजगार को ख़त्म किया जा रहा था। अब आड़ती को और किसान को छोड़ा तो पानीपत के व्यापारियों को पकड़ लिया, उद्योग जगत को पकड़ लिया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ, भारत के अंदर अर्थव्यवस्था की, ध्यान से सुने आप मेरी बात, भारत के अंदर अर्थव्यवस्था की 2 माह है, 2 माह। एक माह है जन्म देने वाली, अर्थव्यवस्था को जन्म देने वाली, और दूसरी माह है उस अर्थव्यवस्था का पालन पोषण करके उसको मजबूती से चलाने वाली। पहली अर्थव्यवस्था का नाम है किसान। भारत का किसान अर्थव्यवस्था की जननी है। और दूसरी अर्थव्यवस्था की जननी है उद्योग जगत, जो उसका पालन पोषण करती है, उसको मजबूती देती है और अर्थव्यवस्था की पटड़ी पर चलाती है। अब केंद्र की सरकार भारत की अर्थव्यवस्था को माँ को ख़त्म करना चाहती है। जो अर्थव्यवस्था की माँ है उद्योग जगत, उद्योग जगत पूरे भारत में लोगों को रोजगार देता है, टैक्स देता है। ये संवैधानिक बातें हैं, ये किताबों में लिखी हुई बातें हैं कि अर्थव्यवस्था का पालन पोषण की माँ उद्योग जगत है और अर्थव्यवस्था की जननी किसान है। ये अर्थव्यवस्था की माँ को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन पानीपत का व्यापारी और पानीपत का मजदूर किसी भी हालत में इस तानाशाही को, इस धक्काशाही को चलने नहीं देंगे। आज ये पहला आंदोलन है, पहला प्रदर्शन है, पहला ज्ञापन है। यदि ये गूंगी बहरी सरकार नहीं मानी तो बार बार ये आंदोलन होंगे और आंदोलन निश्चित रूप से लंबे समय तक भी पानीपत में हो सकता है। किसी भी हालत में पानीपत के उद्योग जगत पे, पानीपत के रोजगार पे, पानीपत के मजदूरों के रोजगार पे, पानीपत के व्यापारियों के रोजगार पे हम आँच नहीं आने देंगे। अभी सरकार ने देखना है कि ये लोगों की आवाज़ से कौन सी नींद इनको पसंद है। अगर नहीं जागी तो ये जनता है, ये व्यापारी है, ये मजदूर है, तो इनको ऐसी नींद सुला देगी कि ये जागेंगे ही नहीं, सो ही रहेंगे। अब इनको कौन सी नींद पसंद है? सदा सोने वाली नींद पसंद है या जो प्रकृति ने दी है रोज जागने और उठने वाली नींद पसंद है? वो इस सरकार पे निर्भर है, वो इस सरकार की नीति पे निर्भर है कि इसे कौन सी नींद पसंद है। और ये सरकार यदि कुंभकर्ण की नींद से नहीं जागी तो पानीपत का उद्योग जगत और पानीपत का मजदूर और व्यापारी इसको सदा की नींद सुला देगा। फिर ये जागेगी नहीं, फिर ये हमेशा के लिए सो जाएगी। वो इस सरकार की मर्जी है कि इसे कौन सी नींद पसंद है, सदा सोने वाली नींद पसंद है या रोज जागने उठने वाली नींद पसंद है। किसी भी सूरत में पानीपत के व्यापारी और मजदूर के रोजगार पे आँच नहीं आने देंगे। यहाँ धरने प्रदर्शन करेंगे, किसानों की तरह पानीपत का मजदूर और उद्योग शहीद हो जाएगा पर अपने रोजगार पे आँच नहीं